शिव जी को स्नान कराने के लिए माता पार्वती जी पवित्र जल लाती हैं और भोलेनाथ को स्नान कराती हैं बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ। उनके मन में बहुत उत्साह हुआ कि हम भोलेनाथ की सब नदियां बह करके समुद्र में जाती हैं। सोची कि पवित्र जल लाने के लिए हर नदी में जाना होगा, इसलिए हम समुद्र में ही चले और समुद्र में जाकर के वहां से जल लावें, क्योंकि वह सभी नदियां जाकर के एक में एकत्रित होती हैं। वहां पर शुद्ध जल पवित्र जल हो जाता है, सब एक मय हो जाती है, सब नदियां एक मय हो जाती है और समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं। तो सोची को वहां से शुद्ध जल हम लाए और भोलेनाथ को हम स्नान करावे। उस समय पार्वती जी घड़ा लेकर के समुद्र किनारे पर पहुंचती हैं जल लेने के लिए। जब समुद्र किनारे पहुंचती हैं उस समय समुद्र माता जी का स्वरूप को देख करके, उनके सुंदर रूप को देख करके समुद्र प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर के वह बोलता है, हे नारी, कहाँ के तुम रहने वाली हो? क्या तुम्हारा नाम है? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? समुद्र ये पूछा। उनके स्वरूप को, सुंदर रूप को देख करके प्रभावित हुआ और उनसे यह परिचय लेने लगा। तो उस माता जी ने कही है, समुद्र से बोली है कि मेरे पिता हिमांचल, माता मैनावती, मेरे पति भोलेनाथ, मैं उनकी नारी हूं। समुद्र जब यह बात सुन करके पार्वती जी से कहने लगा, आप जो है कह रही हैं मेरे पति भोलेनाथ है, वह भीख मांगने वाला आदमी, वह जंगल झाड़ में रहने वाला, वह भांग धतूर को पान करने वाला, भोजन करने वाला, उसके साथ तुम्हें क्या सुख मिलता है? मेरे यहाँ रहो, मेरे साथ रहो और मेरे अंदर 14 रत्न भरा हुआ है। उनके पास कहाँ 14 रत्न है? मेरे पास 14 रत्न भरा है, उसमें आप आनंद करिए, सुखमय जीवन व्यतीत करिए। यहाँ पर सब सुख प्राप्त होता है, मेरे अंदर 14 रत्न भरा हुआ है। यह बात वह बोला, यह माता जी को यह बात सहन नहीं हुआ। उन्होंने कही ठीक है, वह गागर को वहीं फेंक दी समुद्र किनारे, जल नहीं ली और भाग करके आई भोलेनाथ के पास। कहते हैं, हे स्वामी, मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, जल लेने मैं गया था। भोलेनाथ कहें, क्या बात हो गई? कहे, वो समुद्र जो है, जो समुद्र है वो मुझे ऐसी बात बोला है। वह माता जी ने भोलेनाथ से कही, वह कह रहा है, वह भीख मांग के खाने वाला व्यक्ति, वह भिखारी, वह भांग धतूर खाने वाला व्यक्ति, उसमें कहाँ 14 रत्न है? 14 रत्न तो मेरे अंदर भरा हुआ है। मेरे यहाँ आप रहो, सब सुख मिलेगा आपको। वो जंगली के पास क्या सुख मिलेगा? ये मुझे बात सहन नहीं हो रही है।
तो ये पार्वती जी भोलेनाथ से कही, भोलेनाथ कहे ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ ने ऐसा उपचार खोजा, ऐसा समुद्र को जवाब दिए, ऐसा उपचार खोज निकाले कि उनको समुद्र को तकलीफ न हो और हमारा काम भी हो जाए। तो भोलेनाथ उपचार ऐसा सुंदर बनाए, भोलेनाथ समुद्र को मंथन करा दिए और मंथन कराने थे 14 रत्न समुद्र को बाहर निकाल दिए। 14 रत्न समुद्र से बाहर भोलेनाथ मथवा करके उसके 14 रत्न उनमें भरा था। वो जड़ के अंदर समुद्र के अंदर भरा था। प्रभु ने ऐसा उपचार निकाला कि समुद्र को मथवा करके 14 रत्न बाहर कर लिए। जहां कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं हो सकती है। जड़ जहां जड़ता है, जहां मूर्खता है, जड़ और मूर्ख ये दोनों पतन के घर हैं। समुद्र के अंदर अहंकार अभिमान हो गया कि हमारे जैसा भोलेनाथ नहीं है, हमारे में 14 रत्न भरा हुआ है, आप सुखमय जीवन व्यतीत करें, आनंद ही आनंद है हमारे पास है। ऐसा वह अहंकारी अभिमानी ऐसे शब्द का प्रयोग किया। भोलेनाथ ने उनका जवाब ऐसे दिए, ऐसे उपचार खोज लिए कि समुद्र को मथवा करके 14 रत्न बाहर निकाल दिए। उसी 14 रत्न को बाहर करके उसके पास खजाना खाली हो गया, खजाना नहीं रह गया उसके पास। ऐसे भोलेनाथ जी ने ऐसा उपचार खोजे तो अहंकार का अभिमान का ही पतन कर दिए। उसका पतन हो गया, उसके धन का था लग गया। ऐसा न शब्द बोला जाए, ऐसा न अपने औकात को देखा जाए, किसी के औकात को कुछ भी जो ही मर्जी वही कह दिया जाए। भोलेनाथ ने ऐसा उपचार निकाले कि सारा उनका धन ले लिए।